पाकिस्तान में एक और बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड है जहां आए दिन गोली और बॉम्ब ब्लास्ट होते ही रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय अभिषेक दुबे में। 24 को सुबह पाकिस्तान के पेशावर में फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स पर एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक हुआ है। बता दूं कि फ्रंटियर कॉर्प्स पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आज हम इस पूरे हमले का विश्लेषण करेंगे और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशन और रीजनल टेंशंस पर इसका क्या असर होगा यह समझेंगे। यह हमला 24 नवंबर की सुबह पेशावर के फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स पर किया गया। यह इलाका बेहद सेंसिटिव है क्योंकि यह कैंटोनमेंट जोन के बिल्कुल पास स्थित है। इस अटैक में कुल 3 सुसाइड बॉम्बर्स शामिल थे और उनका प्लान कुछ इस तरह था। सबसे पहले एक सुसाइड बॉम्बर ने फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के मेन गेट पर खुद को उड़ा लिया, जिससे गेट पूरी तरह तबाह हो गया। ब्लास्ट के तुरंत बाद 2 और मिलिटेंट्स हैवी फायरिंग करते हुए कंपाउंड में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन फ्रंटियर कॉर्प्स के गार्ड्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई काउंटर फायर की और दोनों हमलावरों को वहीं ढेर कर दिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्टैंड के पास एक और आई ब्लास्ट हुआ, जिससे हालात और ज्यादा अफरा तफरी वाले हो गए। यह पूरा हमला भले ही सिर्फ 8 से 10 मिनट तक चला, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है। इस हमले में डॉट फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 जवान मारे गए और कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद सेना, पुलिस और विशेष इकाइयों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। सदर रोड और कैंटोनमेंट के सारे एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए गए और ड्रोन सर्विलांस के साथ पूरे पेशावर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप सबके मन में अब यह बड़ा सवाल होगा कि हमलावरों ने फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर को ही निशाना क्यों बनाया। तो देखिए, ये एक घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। कैंटोनमेंट जोन के पास होने के कारण यह एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक मिलिट्री टारगेट बन जाता है और पेशावर अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ा है, जिस वजह से यहाँ आतंकी मौजूदगी हमेशा ज्यादा रहती है। यह हमला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की विफलता यानी फेलियर का साफ संकेत देता है। साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा है। पूरे साल कई सुसाइड अटैक, बॉर्डर ब्लास्ट और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिछले कुछ महीनों में क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर कार बॉम्बिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सुसाइड अटैक हुए और टीटीपी एवं उससे जुड़े गुटों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सिक्योरिटी मशीनरी इस समय भारी दबाव यानी ट्रेमेंडस स्ट्रेस में है। खराब इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, खुली सीमाएं और आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। पेशावर का यह हमला क्षेत्रीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े करता है। टीटीपी और अफगानिस्तान आधारित गुट पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। कहीं सुसाइड बॉम्बिंग तो कहीं बॉर्डर पर घुसपैठ और कहीं टारगेटेड हमले हो रहे हैं। इससे एक कहावत याद आ रही है कि बोए पेट बबूल के तो आम से होए। आतंकियों को पनाह देने की अपनी पुरानी नीति के कारण पाकिस्तान अब खुद इसके परिणाम भुगत रहा है। पाकिस्तान अक्सर सीमा पार आतंकवाद यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भारत को दोषी ठहराता है, लेकिन जब राजधानी के करीब ही ऐसे बड़े हमले हो जाते हैं तो उसका सिक्योरिटी नैरेटिव कमजोर पड़ जाता है। कुछ समय पहले एक पूर्व CIA ऑफिसर ने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर हो चुकी है। ऐसे हमले उस बयान को और पुख्ता करते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने इसे विदेशी ताकतों की साजिश बताया है। हालांकि भारत ने इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर को छिपाने के लिए हमेशा की तरह उंगलियां बाहर की तरफ उठा रहा है। हाल ही में हुए अन्य हमलों पर भारत ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान अब खुद उसका शिकार बन रहा है, विक्टिम ऑफ इट्स ओन पॉलिसी। भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करना चाहिए, पर हम सबको पता है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा और अपने ही पाले हुए आतंकियों से शिकार होगा। अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको हमारा यह करंट अफेयर्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और